आशा भरी नज़रों से लोग देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी बहुत युवाओं की संख्या कम है। कांग्रेस में खैर है ही, वहाँ पर लोग हैं, एक बड़ी लंबी लिस्ट है युवाओं की। तो आप जिस तरीके से आपने यहाँ पर निर्दल चुनाव लड़ा, दोनों दल की तरफ नहीं गए, आपको क्या लगता है अगर आपको माहौल मिलता है और चीज़ें बनती हैं तो आप दोनों तरफ न जाके निर्दल कहीं मैदान में ताल तो नहीं ठोक देंगे? जी देखिए, मैं ऐसी पार्टी को चुनूंगा, ऐसे नेता को चुनूंगा जो इस राजस्थान विश्वविद्यालय की दशा और दिशा बदलने में, यहाँ की छात्र शक्ति के लिए कुछ भले कार्य करने में जो मेरी मदद करेगा, जो मेरे को आगे के रास्ते के अंदर आगे बढ़ाएगा, मैं उसी संगठन और उसी नेता को पसंद करूंगा। मेरे लिए आगे एमएलए बनना या एमपी बनना कोई ये ज़रूरी चीज़ें नहीं है। मेरा पहला सपना और पहला मेरा धर्म यही कहता है कि इस राजस्थान विश्वविद्यालय में, इस राजधानी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की सारी समस्याओं का समाधान करना, उन लोगों के साथ रहना, उन लोगों की आवाज़ बड़ी मजबूती से बुलंद करना, उनके संघर्ष में शामिल होना, मेरा पहला धर्म यही है। मैं यही कार्य करूँगा। एक ही बताइए कि जब आप प्रचार करने जा रहे थे तो हमें लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री और तमाम ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि मैं बहुत गरीब घराने से आता हूँ, मेरा कोई बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि अब आपके पास वो बैकग्राउंड शायद हो ही गया होगा, क्योंकि अब आप अध्यक्ष भी हो गए हैं और आपके पास एक बड़ी टीम हो गई होगी, तो आपको अपने निजी जीवन में कितना बदलाव दिख रहा है पहले की तुलना में? जैसे मैं पहले जीवन जी रहा था वो जीवन आज जी रहा हूँ। जिस प्रकार से पहले भी मेरा एक ही काम हुआ करता था, छात्र शक्ति के बीच रह के उनकी समस्याओं का समाधान करवाना, मेरी टीम के साथ रह के। अब मेरी बातों को मजबूती से सुने प्रशासन, छात्र संघ अध्यक्ष बना हूँ मैं, तो मेरी बातों को प्रायोरिटी मिले, जो मैं बात उठाऊँ उसका 0 से 100 तक रिजल्ट निकले, मेरी टीम को मजबूती मिले, वो कहीं भी मेरे नाम से जाके कार्य करे, तो उन लोगों को कोई अवरोध महसूस नहीं होने देना चाहिए। कोई ऑफ़र है आपके पास अभी किसी दल से, जब आप चुनाव जीत करके आए उसके बाद से? जी, ना तो मैं किसी संग दल वालों से मिला और ना किसी बड़े नेताओं से मैंने मुलाकात करी है। मैंने तो बस राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर ही शुरू से अब तक रहा हूँ, और जहाँ जहाँ छात्र शक्ति ने मुझे प्रोग्रामों में, कार्यक्रमों में बुलाया है, जहाँ जहाँ मेरा स्वागत किया, वहाँ उन लोगों के बीच गया हूँ और उन लोगों को मैसेज दिया कि जो धरातल पर रह के जो कार्य करते हैं उन लोगों को ही आगे अपना नेता चुनो। पार्टियाँ, संगठन, बड़े नेता, बड़े परिवार, ये मायने नहीं रखता आपके लिए। जो आपकी भावनाओं से जुड़ के आपके साथ कदम से कदम मिला के आपके कार्य करे, आपकी समस्याओं का समाधान करे, आपकी भावनाओं से जुड़ के आपकी चीज़ों के बारे में सोचे, आपकी शिक्षा के बारे में सोचे, चिकित्सा के बारे में सोचे, उन लोगों के साथ आप लोग मजबूती से रहिए। आपके 3 प्रमुख कार्य क्या हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए करना चाहेंगे आप, जो आपके दिमाग और दिल में शुरू से चल रहा होगा और अभी आप करना चाहते हैं, वो 3 काम ऐसे क्या है? जी, पहला तो ये रहेगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में कई सालों से डिजिटल राजस्थान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बन के तैयार है, पर सरकार उसका उद्घाटन नहीं कर रही है। तो मेरा पहला प्रयास यही है कि मैं उस लाइब्रेरी का उद्घाटन करवाऊँ, उसको जल्द से जल्द चालू कराऊँ, जिससे छात्र शक्ति को नया आयाम मिले, पढ़ने लिखने के लिए नई दिशा मिले, नए दौर का वो प्रयोग कर पाए। वो जो बन के छात्र शक्ति के रुपए पैसे से जो लाइब्रेरी बन के तैयार है, उसका उपयोग वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसका दुख मेरे को हमेशा से, जिसके लिए मैं पहला कार्य तो ये कर रहा हूँ। और सेकंड ये है कि शिक्षा का आधार बड़ा कमज़ोर है आज राजस्थान विश्वविद्यालय में, उसको मजबूती की ओर लेके जाने के मैं प्रयास कर रहा हूँ। और राजस्थान विश्वविद्यालय के जो हॉस्टल है उनकी बड़ी हालत ख़राब है, तो उनकी हालत सुधारने में, भवन जो जर्जर हो रखे हैं, नए भवन निर्माण हो, नई बड़ी यूनिवर्सिटियों को देख के यहाँ निर्माण हो, उस हिसाब से राजस्थान विश्वविद्यालय में रिसर्च हो। तो ये थे हमारे साथ निर्मल चौधरी, जो राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष हैं। इन्होंने तमाम हमारे सवालों का जवाब दिया है और इनका कहना है कि अभी चुनाव की तरफ इनका कोई बहुत ध्यान नहीं है।